भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का स्वागत है। भाइयों बहनों, वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो में कई बड़ी खबरें लगी हैं, एक एक करके सभी खबरों को जान लीजिए। सबसे पहले तो बात करते हैं कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की तरफ से एक ये आदेश 5 जुलाई को जारी किया गया है और समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को उत्तर प्रदेश में भेजा गया है। भेजे गए इस आदेश में निदेशालय यानी उत्तर प्रदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा क्या बोला गया है, जो केशव कुमार जी हैं, उन्होंने कहा है कि आधार नंबर एकत्र किए जाने तथा उक्त के क्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए जाने के संबंध में तो आधार कार्ड जो है, आधार जो नंबर है वो सब एकत्र किए जाएंगे। अब और विस्तार से जान लीजिए। लिखा है दिनांक 4 जुलाई का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आयोग के द्वारा मतदाता सूची में शामिल जो मतदाता हैं उनसे स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्र किए जाने के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। कृपया आयोग से प्राप्त विस्तृत दिशा निर्देश 4 जुलाई 2022 का भली भांति अध्ययन करते हुए सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अन्य सभी संबंधित के संज्ञान में लाते हुए इनका अनुपालन ससमय सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। आगे लिखा है दिनांक 7 जुलाई यानी कि आज यहां पर 3:30 बजे से 5 बजे तक जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इनके साथ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। तो आज 7 जुलाई को 3:30 बजे से 5 बजे के बीच में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश के मुताबिक जो है यहां पर एक जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। आधार व आधार जो है वो सब संकलित किए जाएंगे। इधर बात करते हैं, अगली जानकारी आपको देते हैं। हमारे पास मानदेय नहीं मिला जनवरी से अब तक जो है यहां पर राजस्थान के जयपुर से जो है नजमा बहन है उनके द्वारा मैसेज किया गया है। तो आपको बताना चाहेंगे राजस्थान में मानदेय न आने से बहनें वहां परेशान हैं और उनका कहना है कि जनवरी से अब तक पैसा नहीं मिला है, काफी समस्याएं आ रही हैं। तो राजस्थान सरकार इस बारे में थोड़ा ध्यान दे। वहीं पर बात करते हैं, सर्वेश कुमारी बहन आती है बुलंदशहर से। इन्होंने कहा है कि भैया जी यहां पर एससी कास्ट का सर्टिफिकेट फादर साइड का लगेगा या हस्बैंड साइड का। फादर साइड का कास्ट और डोमिसियल जो है लेखपाल यहां पर नहीं बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हस्बैंड साइड का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा इस तरह से। तो देखो भर्ती में फादर साइड का मांगा गया है, आप सबको पहले भी हम बता चुके हैं। अगर आपके वहां लेखपाल नहीं बना रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि आप अपने वहां थोड़ा उच्चाधिकारी से शिकायत करें इस बारे में। तहसील दिवस हो जाए तो अगर हाल ही में पड़े तो उसमें चली जाओ या फिर डीएम एसडीएम के पास जाकर के इसके बारे में शिकायत कर दीजिए। वहीं पर आप देखिए सत्यभामा यादव मऊ से आती हैं, उनका कहना है आप देख सकते हैं कि भैया जी आप केवल डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट जो है जारी जो भी हो वो भेज दीजिएगा इस तरह से। तो इन्होंने भी पूछा था कि फादर साइड का लगेगा या फिर जो है यहाँ पर किस साइड का, तो फादर साइड का ही लगेगा। आइए आपको इसके बारे में दिखाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण जो अनुदेश दिए गए थे सुपरवाइजर भर्ती में, जिसमें 12.05 वाला जो एक यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग जैसी भी स्थिति हो, उसकी श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों के पुत्र या पुत्री स्वयं उसे अथवा उसके परिवार को सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करने की दशा में ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसके जाति प्रमाण पत्र में जो है उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग जैसी भी स्थिति हो, उसकी श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, उसको इस आरक्षण का लाभ उसके पिता पक्ष की ओर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही अनुमन्य होगा। तो पिता की ओर से जो है यहाँ पर पिता पक्ष से जो है निर्गत जो प्रमाण पत्र होगा उसी के आधार पर यहाँ पर जो है दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो आप सबको ध्यान देना है, इस पर जो है फोकस थोड़ा अपना करिए। साथ ही साथ एक और यहीं पर हमारे पास इस संबंध में जो जानकारी है, जैसे कि 12.12 जो आप देख रहे हैं ये वाला जो पॉइंट है, इसमें भी लिखा हुआ है इस विज्ञापन में सभी पद महिलाओं के लिए आरक्षित है और महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को शासनादेश संख्या दे दी गई है यथा संशोधित का जो है कार्मिक
अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या दे दी गई है और महिलाओं को प्रदत्त आय आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक जो है 16/1/2019 को आया था, उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा दायर विशेष अपील यहां पर दे दी गई है। न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को लंबवत श्रेणी में उन्हीं श्रेणियों में रखा जाएगा जिनसे वे संबंधित हैं। इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो पिता पक्ष की तरफ से निर्गत प्रमाण पत्र लगेगा, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। तो आप सब इस बारे में थोड़ा ध्यान दें। और रही बात जन्म तिथि की, तो हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्कीर्ण परीक्षा में जो भी प्रमाण पत्र में आपकी जन्म तिथि अंकित होगी वही यहां पर मानी जाएगी। तो अन्य अभिलेख की जन्म तिथि नहीं मानी जाएगी। तो जो आपके हाई स्कूल में या हाई स्कूल के समकक्ष जो भी आपने डिग्री ले रखी है उसमें जो भी लिखा होगा प्रमाण पत्र में वही चीजें आपकी जन्म तिथि वाली मानी जाएंगी। काफी लोगों ने कहा आधार में अलग है, पीटी में अलग है। पहली बात तो ये गलतियां आप सब बहुत ज्यादा करते हैं। तो भाई ये भर्तियां हैं, ये कोई आपके नाम नहीं है जो आज आप जो है C2 कल B2 परसों T2 ऐसे रखते चले जाओगे। तो इस तरह से आपकी जन्म तिथि है जो आपकी हाई स्कूल में थी वही इंटर में, वही ग्रेजुएशन में, वही आप जब भी कोई भर्ती में अप्लाई करेंगे वहां पर जहां कहीं भी आपसे जन्म तिथि पूछी जाएगी तो एक ही जन्म तिथि आप बताएंगे। ये थोड़ी है आज भी आप पैदा हो गए, फलानी डेट में भी आप पैदा हो गए और ढकानी डेट में भी आप पैदा हो गए। तो ऐसे जो है आप जन्म तिथि जब आपकी गलत होती है, इससे आपकी पैदाइश का एक जो है मोटा जहां पर जो अंकन होता है वो आपका गलत हो जाता है। तो वो आपको सही रखना है, तो सही आपको एक डेट बतानी है। इस तरह से आप लोगों को जो है यहां पर थोड़ा ध्यान देना है। वहीं पर देखिएगा यहां पर शशि बहन आती है आजमगढ़ से। इन्होंने कहा था धन्यवाद भाई जानकारी देने के लिए, हम भी इंतजार में थे सुपरवाइजर भर्ती के लिए और पेट का जो है पेपर भी दिया था। आपके वीडियो देख करके पेट के बारे में जानकारी मिली थी। तो आप देखिए बहुत सी बहनें अब ये नहीं कह सकती हैं कि जो है हमने बताया नहीं होगा कि जो भर्ती में पेट लगेगा कि नहीं लगेगा, पेट करना चाहिए कि नहीं, और पेट कब भरे गए कब नहीं हुए, पिछले साल सब कुछ बताया गया था। जो वीडियो देखते हैं, जो मानते हैं, जो समझते हैं, बस उन्होंने किया और वही आज उसका लाभ उठाएंगे। अब इन बहन ने देखो यहाँ पर वीडियो देख करके ही उनको जानकारी मिली थी पेट के बारे में और इन्होंने फार्म भी भरा था, पास भी हो गई है। अब सुपरवाइजर भर्ती में अप्लाई भी करेंगी। अब खुदा न खास्ता बस पढ़ते रहे, अच्छे तरीके से पास हो गई तो इनको नौकरी भी मिल जाएगी। साथ ही साथ ऐसे आप लोग भी ध्यान दें, अभी 2022 की पेट परीक्षा में जरूर भर दें। अगर 40 से आपकी उम्र कम है तो आपका भर जाएगा और आप उसको भर दें। 27 लास्ट डेट है। जैसे आशा गुप्ता आती है सोनभद्र से, कहा सुधांशु भैया पीटी का फॉर्म भरने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? तो पीटी का फॉर्म भरने के लिए अधिकतम जो उम्र है वो जो है यहाँ पर कितनी 40 वर्ष, कितनी 40 वर्ष, 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो है और न्यूनतम जो है वो आपकी 18 से स्टार्ट है। तो 18 या /21 दे दिया जाता है। 18-21 से आप जो स्टार्ट कर सकते हैं और 40 अधिकतम है। 40 से ऊपर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आरक्षण वरक्षण जोड़ करके शायद आपको साल 2 साल 3 साल का छूट भले मिल जाए कैटेगरी वाइज, बाकी वो अलग मैटर है। अब इधर देखिएगा सविता बहन आती है प्रयागराज से और इन्होंने अपना पीटी वीटी वाला जो भी है वो सब भरा है और भेजा भी है कि पीटी में 21 नंबर है तो हम फॉर्म डाल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल डाल सकती है। पीटी में नंबर से अभी मतलब नहीं है, केवल पीटी परीक्षा आपने दी हो बस वही जरूरी है, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा वो वाला और जन्म तिथि लगेगी। बाकी अंक के बारे में अभी कुछ भी नहीं दिया गया है। अब अंक के आधार पर छटनी अगर बाद में होंगी तो होंगी, वो अलग बात है, लेकिन अभी फॉर्म भर जाएगा। फॉर्म भर दीजिए, तैयारी में लग जाइए। साथ ही साथ आपको और जो है हम बताना चाहेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं एक यहां पर जानकारी, ये अगली जो एक बहन आती हैं इनका नाम है आनंदमती बलरामपुर से और इन्होंने कहा है कि इन्होंने जो 2021 में पीटी का एग्जाम दिया था लेकिन कुछ कमी की वजह से पेपर में इनका जो है यहां पर पेपर देने के बावजूद भी अनुपस्थित दिखा रहा है। तो ये एक इनकी जो है यहां पर समस्या है कि इन्होंने पेपर दिया और फिर भी इनका अनुपस्थित दिख रहा है। तो भाई क्यों हुआ? शायद आपने वहां पर जो भी वेरिफिकेशन के लिए आया होगा, जो भी हुआ होगा उसमें आपने छोड़ दिया होगा, तो कहीं ना कहीं गलती तो आपसे हुई होगी। तो फिलहाल के लिए अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, अगर परीक्षा वाला जो भी है, तो भर के देखना, भर जाए तो अच्छी बात है। तो भर के देखना, शायद रजिस्ट्रेशन नंबर से ही जो काम चलता है और उसी से हो जाए, तो भर जाएगा तो भर देना। बाकी यहां पर सज्जोदेवी बहनें भदोई से आती हैं और इन्होंने भी भेजा है, कहा है कि 41 वर्ष इनको हो गए हैं काम करते हुए और पेट का एग्जाम तो इन्होंने दिया था तो ये भी जो, लेकिन इनके साल 41 हो गए हैं तो अब इनकी एज निकल चुकी है। तो एक ये दिक्कत इनके सामने जरूर आ चुकी है। तो ऐसे में इनका जो है ये क्या करें, तो काफी इनके सामने दिक्कत है। तो फिलहाल के लिए जो है 41 साल शायद आपकी कैटेगरी वाइज जोड़ करके शायद आपको फॉर्म भरने का मौका मिल जाए, आप जिस भी जो है कैटेगरी से हो। बाकी तो 41 साल वाला देखो कोई प्रावधान नहीं है इसमें और ना ही अब आगे आप पेटी दे पाएंगी। और सुपरवाइजर भर्ती में अगर पड़ जाए तो अच्छी बात है, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, डाल के देखना, हो जाए अच्छी बात है। आरक्षण वारक्षण शायद साल 2 साल 3 साल का अगर मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। वहीं पर एक ये बहन आती है बबीता जो देवरिया से आती है और इन्होंने अपने वहां से कि आदेश टाइप का भेजा जो विभाग से इनको भेजा गया है, जिसमें यहाँ पर जो भी बहनें हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है उन कार्यकर्ती बहनों की सूची बनाई जा रही है। और सूची ये इसलिए है क्योंकि इनको सम्मानित किया जाएगा
तो यहां पर गोद भराई, अन्नप्राशन, मेडिसिन से जो भी काम आप सबने किए हैं पोषण ट्रैकर पर, उसी के आधार पर ये सब चीजें हो रही हैं। इस बारे में बबीता बहन ने पूछा भी था और बाद में इन्होंने बताया भी है कि अधिकारी कह रहे हैं कि सम्मानित किया जाएगा। गायत्री बहन आती है बधाई से, उन्होंने कहा था भैया पीटी का एग्जाम दिया है और क्या फॉर्म आवेदन कर सकती हूँ, पीटी में पास होना अनिवार्य है? तो पास होना अनिवार्य नहीं है, परीक्षा देना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि के आधार पर ही आपका ऑनलाइन होगा और बाकी आगे की आगे चीजें होंगी। बाकी देखिएगा यहां पर आयु सीमा के बारे में देखो हम आपको एक बार बताना चाहेंगे। ये है आपका पीटी वाला, तो इसमें आप देख लीजिएगा 21 वर्ष जो है उम्र 21 से 40 वर्ष से ऊपर ना हो, इस बारे में आपको ध्यान देना है। और लिखित परीक्षा आप लोगों की कराई जाएगी। ये शायद आप लोगों का हो सकता है कौन सा, ये आपका उसका है सुपरवाइजर वाला है। तो सुपरवाइजर में भी देखो 40 साल है लास्ट डेट है, यानी आखिरी जो आपकी उम्र सीमा है। और ऐसे पीटी में भी 40 ही उम्र सीमा लास्ट है। बाकी देखिए यहां पर जो आपके सब्जेक्ट है मैं उन पर बात कर लेता हूं फिर एक बार। तो यहां पर आपको ध्यान देना है समाज शास्त्र वाले विषय या फिर समाज कार्य वाले या गृह विज्ञान वाले या पोषण वाले या फिर बाल विकास से रिलेटेड या फिर कला वाले या स्नातक में, इनमें अगर आपने उपाधियां ले रखी हैं तो भी आप फॉर्म डाल पाएंगे और ऊपर से पीटी भी होना चाहिए। वहीं पर रिंकी बहन कानपुर से आती है, इन्होंने कहा था कि भैया सुपरवाइजर और पीटी दोनों की जो है तैयारी करवाओ। साथ ही साथ ये बहन गायत्री साहू जो कि मऊ से आती है, इन्होंने भी कहा कि मुझे भी सुपरवाइजर की परीक्षा निकालनी है, इसके लिए भाई तैयारी करवाइए। साथ ही साथ जो यहाँ पर बबीता बहन देवरिया से आती हैं और इन्होंने भी यहाँ पर कुछ चीजें भेजी हैं, जैसा कि इन्होंने कहा सुपरवाइजर जो है यहाँ पर बोल रही हैं कि जो है सम्मानित किया जाएगा, वही वाला मैटर जो भी इन्होंने भेजा था। बाकी 40 साल से उम्र ज्यादा हो गई, अब ये बहनें हमारी जो है ना तो पीटी दे पाएंगी ना ही सुपरवाइजर भर्ती में जो है जा पाएंगी, तो काफी दिक्कतें इनके सामने हैं। वहीं पर एक देखो लास्ट मौका मिला था 40 के अकॉर्डिंग वाली बहनों को, अगर पीटी पिछले साल दिया होता, फॉर्म इस बार भर जाता तो आपके लिए जो है बहुत अच्छा सुनहरा मौका था। अब अगर ये नहीं मिला है तो फिर बहुत बेकार है। और जिनके पास अभी मौका मिल गया है वो इस मौके को जो है बिल्कुल ना गंवाएं, बढ़िया से मेहनत करें, रात दिन कर लें, क्योंकि यही अंतिम अवसर है। और ये चला गया फिर आपकी उम्र बीत जाएगी, रिटायरमेंट भी हो जाएगा, लेकिन शायद कहीं प्रमोशन देखने को नहीं मिलेगा। ये बात का आप ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं यानी प्रमोशन समझ लीजिए या सीधी भर्ती समझ लीजिए, आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा सुपरवाइजर के तौर पर। अब देखिए यहां पर एक ये बहन है, इनका कहना है कि 48 परसेंटाइल इनके बने थे पीटी में और बीए वगैरह समाजशास्त्र से किया है, तो बहुत अच्छी बात है, आप फॉर्म भर जाएगा, भर दीजिए। साथ ही ये बहन है लक्ष्मी कासगंज से आती है, जिन्होंने कहा था कि जो है बता दो कि जो है टीटी की परीक्षा के लिए हम ऑनलाइन कैसे करें। तो टीटी नहीं होता है, पीटी होता है। पहली बात तो ये ध्यान देना है, टीटी आपका अलग है और पीटी अलग है और सीटेट अलग है और आपका टेट अलग है। इस तरह से सब चीजें अलग अलग हैं। तो यहां पर देखो वीडियो में सब बता दिया गया कैसे फॉर्म अप्लाई होगा। परीक्षा देखो इन्होंने कहा ऑनलाइन कैसे फॉर्म करें, तो फॉर्म ऑनलाइन जनसेवा से करवा लो, कैफे से करवा लो, जहां पर फॉर्म भरे जाते हैं। वहीं पर गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से एक ट्वीट किया गया था ट्विटर से, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जो फीस तय की गई है और प्राविधिक जो है शिक्षा विभाग की ओर से गठित भी समिति जो है कर ली गई है और फीस उन्होंने तय कर ली है। तो आइए देखते हैं इस पर थोड़ा हम लोग जो प्रकाश डालते हैं। जैसे पाठ्यक्रम निर्धारित शुल्क है रुपए, बीटेक वगैरह के लिए 55,000, बी फार्मा के लिए जो है यहाँ पर 63,300 और बी आर्किटेक्ट वगैरह के लिए 57,730 और बीएए के लिए जो 85,250 और बीए जो है बीएफ जो एडी के लिए 85,000 और आपका बीएचएमसीटी वगैरह के लिए 70 है और एबीए वगैरह के लिए 59 है। ऐसे करके आपके सभी ये दे दिए गए हैं, सबके अलग अलग फीस निर्धारित हो गई हैं। जो भी लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उन सबके लिए अलग अलग जो है फीस वगैरह आ गई है। साथ ही पंजाब के भटिंडा से खबर निकल के आ रही है, देशराज मेमोरियल स्कूल में स्मार्ट आंगनबाड़ी सेंटर का वहां पर उद्घाटन किया गया है। तो ये आप पंजाब के भटिंडा से खबर देख रहे हैं, जिसमें से आपको हम एक तस्वीर पहले दिखाना चाहेंगे। ये रहा आपका स्मार्ट आंगनबाड़ी सेंटर, जिसका यहाँ पर उद्घाटन हो चुका है और काफी अच्छा है। आप सेट जो है यहाँ पर पूरा जो है देख सकते हैं, बेंच वगैरह कितनी अच्छी लग रही है, सीट वगैरह, और साथ ही जो है बोर्ड भी अच्छा लग रहा है। बाकी आकृतियां भी दीवारों पर अच्छी अच्छी बनी हुई हैं। तो बाकी बाकायदा पूरा यहाँ पर बंदोबस्त हो चुका है। तो साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर समाज सेवी संस्था है आसरा वेलफेयर सोसाइटी, इसकी तरफ से चलाए जा रहे आशा की नई किरण प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर पहला स्मार्ट आंगनबाड़ी सेंटर वहां पर बनाया गया है। तो इसके लिए बहुत बहुत जो है यहाँ पर धन्यवाद। साथ ही साथ आज का सुबह का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि आज हमारा लास्ट एग्जाम है। अगर ये भी अच्छा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा फिर जो है 2 प्रैक्टिकल रह जाते हैं, कल और परसों, उनको भी हम दे देंगे। उसके बाद हम जो है यहाँ पर फिर आपकी पढ़ाई स्टार्ट करवा देंगे। धन्यवाद आज के इस वीडियो के लिए। तो उम्मीद करिएगा 10 तारीख या 11-12 तारीख से आपका हम जो है यहाँ पर पढ़ाई भी शुरू करवा देंगे। जितनी जल्दी सुपरवाइजर वाला पाठ्यक्रम आ जाएगा यूपीएससी विभाग की वेबसाइट पर, तो वो भी शुरू कर देंगे। बाकी जो पीटी से रिलेटेड है उनको भी कराते रहेंगे, ताकि दो सब चीजें पढ़ते रहना मिला जुला करके और बढ़िया एक स्कोर लेकर के आना। चांस बिल्कुल भी मत गंवाना, क्योंकि यही अंतिम आपको अवसर मिला है जिनका भी फॉर्म पढ़ पाएगा। बहुत से लोग